नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 की गणित का एपी के n पदों का योग। ठीक है, तो देखिए किसी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं क्या क्या है। पहले देखिए हम समांतर श्रेणी को हल करने जा रहे हैं, तो समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। क्या होता है समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला? ये होता है समांतर श्रेणी का nवां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर ए क्या है? ए हमारा है प्रथम पद। एन क्या है? एन हमारा पदों की संख्या, और डी क्या है? डी हमारा है यहाँ पर सार्वंतर। ठीक है, अगला जो हमारा हमको जानकारी होनी चाहिए वो है हमारा समांतर श्रेणी के एन पदों का योग। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भैया कहाँ से आया फॉर्मूला तो हम उसको समझाएंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला भी समझा सकते हैं। ये मैंने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में अपन ने देख लिया है। एस एन एन पदों का योग का फॉर्मूला क्या है? एस एन बराबर एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, इसी का एक फॉर्मूला और है, क्या है? या यदि अंतिम पद दिया गया हो, अंतिम पद एल तथा प्रथम पद दिया हो, मान लीजिए कि आपको न तो पदों की संख्या पता है और न ही सार्वंत्र पता है, केवल हमको प्रथम पद और अंतिम पद पता है, तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए अपने पास सीधा फॉर्मूला है। तब हमारा एन पदों का योग होगा एन पदों का योग बराबर, ऐसे से डिनोट करता हूँ, एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो यहाँ पे हमारे बिना सार्वंत्र के भी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, एन पदों का योग हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है। ये पूरी प्रश्नावली में जो मोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में भी, ये तीनों फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए, और इन तीनों में भी अगर ये दो फॉर्मूले तो आपको अच्छे से आ गए, एन पदों का योग और एनवां पद, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस फॉर्मूले तो आपके समझ में आ गए होंगे, इनको आप 2-3 बार रिपीट कीजिए। अब हमें करना क्या है? अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों की सहायता से प्रश्नावली को हल करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास सीधा सा एक क्वेश्चन उदाहरण नंबर 11, एपी R3-2, इसके बाद 3 डॉट है। ये 3 डॉट ही समांतर श्रेणी हो चाहे कोई सी भी श्रेणी हो, उसको अगर आगे तक श्रेणी चल रही है तो मिनिमम 3 डॉट्स ही लगानी है आपको। ठीक है, 3 डॉट भी लगा दी तो आपका काम हो जाएगा। के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास है? हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ एपी दी है तो प्रथम पद है, प्रथम पद है हमारा यहाँ पर 8। ठीक है, सार्वंतर हमको निकालना है। सार्वंतर किस तरह से निकालते हैं जी? सार्वंतर के लिए द्वितीय पद को प्रथम पद में से घटा दीजिए, 3 माइनस 8, या आगे माइनस के 5। पदों की संख्या, पदों की संख्या है बराबर कितनी दी हुई? 22। फॉर्मूला हमें पता है, हम जानते हैं कि एन पदों का योग एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सबकी वैल्यू रख दीजिए आप। एस एन बराबर एन की वैल्यू 22/2, ए की वैल्यू है 8, एन की वैल्यू फिर से 22 माइनस 1, और डी की वैल्यू है हमारे पास -3। सॉल्व किया, भाग दिया 11 बार,
8 दूनी 16, 22 में से 1 गए तो 21 गुणा माइनस के 3, 11 कोष्टक 16, 21 को माइनस के 3 से गुणा किया तो माइनस के 3, ये आ गया अपना 63, सॉरी 7 5 है, 5 है ना, ये आ गया 105। आगे बढ़ते हैं। 11 इंटू 16 में से 105 गए तो माइनस के 89, सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास माइनस 979। तो हमारे जो प्रथम 22 पदों का योग आ गया वो आ गया हमारे पास S22 आ गया हमारे पास माइनस 979। ओके ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 12 जो है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, यहाँ हमें समझना है कि उसने पहले ही पदों का योग हमको दे दिया है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में एक खास बात ये भी है कि इससे आप एक चीज़ और क्लियर करेंगे कि किसी भी सवाल को देखते हमको घबराना नहीं है। जो जो सवाल में चीज़ें दी हुई हैं उन सबको आपको एग्जाम में भी राइट डाउन करना है, ठीक है। जैसे प्रथम 14 पदों का योग, तो हम पहली बात लिखेंगे प्रथम 14 पदों का योग सिंबल वाइज S14 कितना आ रहा है 1050, पहली बात होगी। अच्छा, इसके द्वारा हमें ये पता चला कि पदों की संख्या कितनी है 14, तो n बराबर 14। और क्या पता चला हमें इसका प्रथम पद भी इसने दिया है, प्रथम पद a बराबर 10। क्योंकि अभी तक हमने फॉर्मूला n पदों के योग का कर रहे हैं इसलिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। देखिए स्टूडेंट्स, पहले भी मैं अपने वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये रेखिक समीकरण टाइप में बन गया, ठीक है। रेखिक तो नहीं है लेकिन ये एक समीकरण है, इसमें 4 चीज़ें अननोन है, एक n, दूसरा a, तीसरा d और चौथा Sn। 4 चीज़ें के सिंबल है, तो इनमें से 3 की वैल्यू वो देगा और 1 की वैल्यू पूछेगा। हर बार वो इधर के 3 की वैल्यू देता था और इसकी वैल्यू पूछता था। इस बार उसने क्या किया, इनमें से किसी एक की वैल्यू पूछ रहा है और इसकी वैल्यू दे दी है। तो जो जो वैल्यूज हमारे पास है उनको आप पुट कर दीजिए, ठीक है। S14 की वैल्यू 1050, n की वैल्यू 14/2, a की वैल्यू 10, 14 की n की वैल्यू 14। तो कुल मिलाकर मुझे d की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी वैल्यूज मेरे पास हैं। तो d की वैल्यू निकालने के लिए जो हम कक्षा 8 9 में करते आ रहे हैं, सॉल्व कीजिए। 14 में 2 का भाग दिया 7, 10 दूनी 20, 14 को 1 से गुणा किया 13 d। अगले में 7 का भाग लगेगा तो आ गया 20 प्लस 13d इक्वल टू 1050/7। अगली लाइन में गए 20 उधर चला जाएगा, 13d इक्वल टू 1050 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0 - 20। ओके, d इक्वल टू 150 में 20 गए तो 130/10/13। दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 10। तो हमारे पास जो d की वैल्यू आ गई है वो आ गई है हमारे पास 10। पूछ क्या रहा है 20वां पद। जैसे 20वां पद की बात आई तो हमारे दिमाग में फॉर्मूला आ गया। nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या था, an बराबर a प्लस n-1 d, ठीक है। a की वैल्यू a 20 पूछ रहा है, वो a की वैल्यू प्रथम पद तो वही है हमारा 10, n की वैल्यू अब यहाँ पे 20 है तो 20 लिख दीजिए। d की वैल्यू हमने अभी निकाली है 10, a20 10 प्लस 20 में से क्या 19 इंटू 10, 10 प्लस 19 मल्टीप्लाइड विथ 10 190, 820 इज इक्वल टू 200। तो इस तरीके से सवाल चाहे कैसा भी हो, अगर आप उसको सोल्व करना शुरू करेंगे तो सवाल आसानी से हो जाएगा। उस पर कहीं पर भी डरने वाली बात नहीं है। एग्जाम में आप कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं तो कक्षा 10th के सारे सवाल आपको आने चाहिए, और आते हैं। हमारा माइंड इतना शार्प है कि हम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये उदाहरण के द्वारा हम समझाएं। अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली सवाल करेंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चन टिपिकल लगता है उसके लिए किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और कक्षा 10 में ट्रिक का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। कक्षा 10 में तो हमको मेथड समझ में आना चाहिए। ट्रिक जो है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए बाद में काम में
आती हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अपन, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।